बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। दोस्तों 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र और आंदोलनरत छात्रों के लिए मैं यही कहता हूं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग हो चुकी है और चीफ सेक्रेटरी के जो रिस्पांस है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहे हैं और जिस प्रकार से पिछले 13 दिन से हमारे छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया वो निंदनीय है, वो किसी भी स्थिति में सराहनीय नहीं है। किसी भी स्थिति में अगर कोई इसकी सराहना करता है या सरकार में बैठे लोग सरकार के प्रवक्ता इन चीजों की सराहना करते हैं तो मैं उनको मानसिक रूप से दिवालिया मानता हूं। मैं मानता हूं कि मानसिक दिवालिया, मेंटल डिसेबिलिटी किसके शिकार हो चुके हैं, मानसिक विकलांगता हो चुकी है। छात्र शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे थे, छात्र शांतिपूर्ण हड़ताल गर्दनी बाग से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। कोई जाकर के जो गवर्नमेंट की जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कोई वहां पे जाकर के उनसे जानने की कोशिश नहीं की कि हम कैसे आपको ठीक कर सकते हैं। और हमारा जो आयोग है बीपीएससी आयोग ये लगातार निरंकुशता का परिचय देते रहा, ये लगातार अपने आप को एक एब्सोल्यूटनेस दिखाते रहा कि हम बहुत एब्सोल्यूट हैं। लेकिन ये जो हमारा आयोग है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, तो क्या हमारा संविधान किसी को भी निरंकुश बनने का अधिकार देता है क्या? ये क्या चल रहा था साहब कि छात्र उधर आंदोलन कर रहे हैं और रोज एक पर एक नोटिस आयोग निकालता था कि हम 4 को एग्जाम लेने ही जा रहे हैं, हम तो एग्जाम करेंगे ही, हम तो कुछ नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि शिक्षक छात्रों को प्रभोग कर रहे हैं, आप कहते हैं कि बाकी लोग छात्रों को प्रभोग कर रहे हैं। छात्रों को प्रभोग तो आयोग कर रहा है साहब कि एक तरफ छात्र शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं और रोज नोटिस जारी करके आप ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम कराएंगे, हम एग्जाम कराएंगे, जबकि छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। यहां पर हर चीज बदल जाता है लेकिन छात्रों की डिमांड को नहीं सुना जा रहा था इतना दिनों से कि छात्रों का नाजायज मांग क्या है साहब, क्या नाजायज मांग है? ये री एग्जाम का डिमांड करना उनका नाजायज मांग है? अरे बरसों बाद ये 2000 की वैकेंसी बीपीएससी में आई है, लगभग डीएसपी और एसडीएम के पोस्ट को जोड़ दे तो 400 से ज्यादा सीटें हो जाती हैं। ये बिहार के गरीब बच्चों का जो है वो बहुत बड़ा सपना होता है ये एग्जाम, और इसमें अगर कोई गलती हुई है, कोई अगर खामी हुई है तो छात्र क्यों न इसके लिए आवाज उठाए, छात्र क्यों न इसके लिए लड़े? क्या इसका जवाब आयोग दे सकता है? जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, जिस प्रकार का प्रश्न का पैटर्न था, आप कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ साहब। पेपर लीक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो डिफिनेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि जब से एग्जाम शुरू हुआ है और एग्जाम होने के बीच तक यदि पेपर कहीं से भी बाहर आ जाता है तो उसको पेपर लीक माना जाएगा। और बापू सभागार में जो एग्जाम हो रहा था एशिया के सबसे बड़े सेंटर में, वहां पे छात्र 12:30 बजे, 12:45 बजे के आसपास में हाथ में क्वेश्चन पेपर लिए हुए लहराते हुए बाहर आ गए थे। सर आप किससे सबूत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? छात्र सबूत देंगे, कहां से छात्र सबूत देंगे? क्या छात्रों को अलाउ किया था आपने कि मोबाइल फोन लेके घर में जाओ एग्जाम सेंटर में? आपने तो सब कुछ जैसो कि ये करा लिया था, जब्त करा लिया था, तो छात्र कहां से सबूत देंगे? और आपके पास सीसीटीवी है जो छात्रों ने चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने सारी बातों को रखा है, जिससे हमें ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और हमें लग रहा है कि री एग्जाम अब हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। री एग्जाम छात्रों का अधिकार है, न्याय संगत मांग है। और मैं अपने मीडिया बंधुओं से कहना चाहूंगा कि जाकर के जब आयोग का इंटरव्यू करते हैं और आयोग के अधिकारी लोग जब जवाब देते हैं तो इनसे सवाल पूछते वक्त थोड़ी सख्ती क्यों नहीं बरती जाती है? इनसे मीठा मीठा सवाल क्यों पूछा जाता है? जब आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि भाई हम बापू सभागार का एग्जाम तो कैंसिल कर ही दिए और हम वो करा रहे हैं, और उस पर कल हमने देख रहा था, मैं एक वीडियो देख रहा था कि आयोग के मेंबर महोदय कह रहे थे, वो सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि हम स्केलिंग करेंगे। सर स्केलिंग क्या होती है? सर स्केलिंग क्या होती है? नॉर्मलाइजेशन का ही तो एक रूप है स्केलिंग। सर हम तो वही उसी का विरोध कर रहे हैं कि बीपीएससी जैसे एग्जाम में स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता है। एक एग्जाम एक पेपर होना चाहिए यहां पर। और ये बीपीएससी इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि बापू सभागार जो है वो कोई एक सेंटर नहीं है साहब। ये 12-12 हजार का जो झुंझुना दिखलाया जा रहा है साहब, 18,000 स्टूडेंट के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे। 18,000 स्टूडेंट
12,000 नहीं, 18,000 स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, जिसमें से 12,000 प्रेजेंट हुए। अब ये जो नहीं प्रेजेंट हुए किसी किसी कारणवश, वो अब ये 4 तारीख के एग्जाम में वो प्रेजेंट होंगे साहब, तो संख्या 12 से ऊपर जा सकती है। और जिस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न था, जो टाइम मिला है, वो अगर उसी पैटर्न पर पेपर आता है तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो हमारा आयोग है, ये तो मतलब क्या कह जाए, गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितना जल्दी हमारा आयोग रंग बदलता है। आप याद करिए 6 दिसंबर वाले आंदोलन में आयोग ने क्या कहा था। 6 दिसंबर वाले आंदोलन में आयोग ने कहा था कि हम जो है, जब 80,000 छात्रों का फॉर्म नहीं भराया था, तो आयोग ने क्या कहा था कि 80,000 छात्रों के लिए हम 4,70,000 छात्रों को इग्नोर नहीं कर सकते। यह आयोग का स्टेटमेंट था। 80,000 छात्रों के लिए हम 4,70,000 के लिए नहीं कर सकते। और आज वही आयोग कह रहा है क्या कि हम 2,000 विद्यार्थियों के लिए जो है, जो 2,000 स्टूडेंट्स हैं, या जो 12,000 18,000 स्टूडेंट्स हैं, या जो वहां पे जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए कहा जा रहा है कि इन 2,000 छात्रों के लिए हम 4,70,000 या 3,40,000 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। साहब, सुविधा के अनुसार से इंटरप्रिटेशन करना तो कोई आपसे सीख ले कि सुविधा के हिसाब से इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। उस समय 80,000 वाले आपके लिए मायने नहीं रखते थे, आज ये 2,000 आपके लिए मायने। उस समय 80,000 वाले मायने नहीं रखे, 4,70,000 मायने रख रहा था। और आज आपको जो है ये 2,000 मायने नहीं रख रहे हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? साहब, आप हार चुके हैं। ये दिखला रहा है आपका झुझलाहट, आपकी गर्माहट, और छात्रों के ऊपर चार्ज किया गया लाठी। ये दिखला रहा है कि छात्रों के अडिग रुख से आप परेशान हो चुके हैं। तो छात्र आखिर क्या मांग रहे हैं? आपका घर नहीं मांग रहे, आपका जमीन नहीं मांग रहे, आपका जायदाद नहीं मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? री एग्जाम। छात्रों की एक ही मांग, री एग्जाम। क्यों? क्योंकि अगर ये निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा, तो बिहार के होनहार छात्र जो है वो अधिकारी बनेंगे। अगर किसी कारणवश एक भी कोई गलत तरीके से डीएम डीएसपी बन गया, तो साहब वो अपने 62 वर्ष की आयु तक नौकरी करेगा। और एक भ्रष्ट या 2 भ्रष्ट भी सिस्टम में चले गए तो आपका पूरा सिस्टम खोखला कर देंगे साहब। ये जो छात्र सड़कों पे घूम रहे हैं, जो जिन पे लाठियां पड़ रही हैं, उनको आप कमजोर मत समझिए। ये गरीब किसान का बेटा और बेटी और लड़कियां हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान देता है, जो ये अधिकार देता है छात्रों को कि वो अपना अधिकार मांगे। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आज शाम तक जो है वो री एग्जाम का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो स्टूडेंट्स का जो रिस्पांस रहा है, और जिस तरह से जो हमारे सीएस सर हैं, यानी कि चीफ सेक्रेटरी सर, उन्होंने जिस तरह से स्टूडेंट्स के चीजों को सुना है, मुझे लगता है कि अमृतलाल मीना सर ये बहुत ही मतलब एलिजिबल व्यक्ति हैं, और इनको ये पॉजिटिव डिसीजंस लेंगे। और शाम तक हमारे लिए एक शायद खुशखबरी आ जाए छात्रों के लिए कि री एग्जाम होगा, और इस बार जो री एग्जाम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, और किसी भी स्थिति में छात्रों के हितों के खिलाफ नहीं होगा। और हम ये चाहते हैं, और किसी भी स्थिति में एक बात कह दिया जा रहा है कि री एग्जाम ही चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। री एग्जाम ही चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने सभी छात्रों विद्यार्थियों के साथ शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचे। धन्यवाद।